प्राइम वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की बड़ी खबर। सर अपना परिचय बता दें और जो आंदोलन चल रहा है उसमें विस्तार से। संजय कुमार सिंह, महामंत्री बार एसोसिएशन। ये आंदोलन हम लोगों का एक हफ्ते लगभग हो गया चलते हुए। अधिवक्ता संशोधन बिल जो है केंद्र सरकार लाई है उसी का विरोध करते हुए ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, ये पहले दिल्ली बार एसोसिएशन, उसके बाद पूरे भारत में सारे जो है बार एसोसिएशन जो है, जैसे हमारी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है, ऐसे सभी पूरे हिंदुस्तान के जितने बार एसोसिएशन हैं उन्होंने इस पर विरोध जताने के लिए, आपत्ति दर्ज कराने के लिए सारा जो है पत्र लिखा। उसी के अनुक्रम में हम लोग बराबर विरोध दर्ज करा रहे हैं और माननीय जो है राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय को जरिए जिलाधिकारी महोदय व आयुक्त महोदय के माध्यम से वहां प्रेषित कर रहे हैं, ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। और हम लोग ये चाह रहे हैं, चूँकि ये गोंडा देवीपाटन मंडल का मुख्यालय है, बराबर हम अपने मुख्यालय मतलब मंडल मुख्यालय के जितने ज़िले हैं, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और उससे संबद्ध जितने तहसीलों में बार एसोसिएशन है, उनसे आज के लिए हम लोगों ने परसों एक जो है मीटिंग हुई, उसमें सभी से सहयोग मांगा कि अपने नियरेस्ट जो चौराहे हैं, सड़क हैं, उस पर शांतिपूर्ण तरीके से जो है मार्च करके और आपत्ति एडवोकेट अमेंडमेंट बिल पर जो है दर्ज कराएं। उन लोगों ने सहयोग किया और हमारे मंडल में, वैसे तो पूरे भारत में चल रहा है, लेकिन हमारे मंडल के सभी बार एसोसिएशन चाहे तहसील के हों या जिले के हों, सभी लोगों ने हमारा समर्थन किया। बार एसोसिएशन गोंडा का समर्थन किया, मंडल का समर्थन किया। और जब तक ये जो है बिल सरकार द्वारा वापस नहीं लिया जाता है, तब तक अनवरत हम लोगों का पूरे मंडल का, प्रदेश का व जो है पूरे भारत का ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि हमारे मांगे पूर्ण नहीं होती। जी सर अपना परिचय बताएं और जो आंदोलन चल रहा है किस मुद्दे पर है, क्या है, और इसके आगे, क्योंकि 5 दिनों से लगातार ये आंदोलन चल रहा है कलमबंद, और जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? अरुण कुमार एडवोकेट, मैं इसमें वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आदरणीय रामबुझार द्विवेदी अध्यक्ष जी की कमेटी में, महामंत्री संजय कुमार सिंह की कमेटी में। मोदी सरकार जो एक तरह से फेलिवर सरकार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, निकम्मी सरकार है, दमनकारी नीतियाँ अधिवक्ताओं पर थोपना चाहती है। हम लोग उसकी भर्त्सना करते हैं और अधिवक्ता समुदाय के लिए हम अपने अध्यक्ष और महामंत्री के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। हिंदुस्तान के जितने भी एडवोकेट हैं सब इस दमनकारी कानून के विरोध में है। हिंदुस्तान के सभी स्टेट विरोध में है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। सर हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे भारत के प्रधानमंत्री को और देश को? हम आपके चैनल के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये संदेश देना चाहेंगे कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और अधिवक्ताओं की अहित न सोचें। ये मेरा संदेश है। जी दादा अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अशोक कुमार तिवारी एडवोकेट है। मैं जिला बार एसोसिएशन का सदस्य हूँ। गोंडा कचहरी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस समय हम लोग पूरे जिले के अधिवक्ता, पूरे देश के अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में है। ये सरकार से हम लोगों की गुजारिश है कि इस तरीके से दमनकारी नीतियाँ अधिवक्ताओं पर थोपने का काम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल करना बंद कर दें, क्योंकि अधिवक्ता समाज का अगुवा होता है। हम लोगों ने, हमारे समुदाय के लोगों ने देश की आज़ादी से लेकर के आज तक सदैव न्याय के लिए हम लोग लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। ये सरकार चाहती है कि जिस तरीके से तमाम संस्थाओं को, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर इस सरकार ने अपना मनमानी तरीके से कानून बना करके या किसी तरीके से उनको दबाने का काम किया है, एक केवल अधिवक्ता बचा है, उस पर भी इस समय ये लोग पूरा अपना षड्यंत्र करके ये चाहते हैं कि जो हमारी स्वायत्त संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको ख़त्म करके और अपने तरीके से कानून बना करके और हम लोगों के अधिकार को ख़त्म करके
हम बंधुआ मजदूर बना दें, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे जब तक कि ये हमारी मांगे मान नहीं ली जाती। और इस संशोधन अधिनियम से जो मांगे हम लोग मांग कह रहे हैं, लिखित रूप में दे रहे हैं केंद्र सरकार को, उसको जब तक नहीं मानते तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। और अपने बार एसोसिएशन गोंडा के अध्यक्ष के नेतृत्व में जो हमारा बार निर्णय लेगा, हम लोग उस पर अडिग हैं और अडिग रहेंगे। जी सर, अपना परिचय बता दें। भगवती प्रसाद पांडे, एडवोकेट, कचहरी गोंडा। जो इस वक्त आंदोलन चल रहा है आज 5 दिनों से लगातार, उसके संबंध में क्या कहेंगे आप? उसके संबंध में हमारा ये कहना है कि अधिवक्ताओं को संवैधानिक स्वतंत्रता से जबरदस्ती बांधने के लिए, स्वतंत्रता उनके ऊपर से हटाने के लिए ये सरकार तानाशाही रवैये के तहत अधिवक्ताओं को बांध रही है। और ये काला कानून है, अधिवक्ताओं के संविधान के मूल्यों के विपरीत। इसलिए हम सभी लोग ये चाहते हैं ये काला कानून वापस हो। हम लोग मांग तो कर रहे थे अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन बीच में सरकार अपनी तानाशाही थोपने के लिए, और जितने वर्ग थे, व्यापारी, किसान, जितने वर्ग थे, सबको तो सरकार अपने में पंजे में ले आई थी। लेकिन अधिवक्ता चूँकि संवैधानिक प्रहरी है, इस लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं, उनको अपने बंधन में न ला पाने के उद्देश्य से सरकार ने काला कानून दिया है। ये बहुत ही गलत है, संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है, इसे रद्द होना चाहिए। और ये जब तक रद्द नहीं होता, हम लोग पूरे, अभी तो हमारे ज़िले में है, मंडल में है, प्रदेश में है, पूरे देश में इसकी आग फैल रही है। ये काला कानून वापस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, जो आज 5 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, जो कलमबंद, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही है कि हम लोगों ने विगत कई वर्षों से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की थी, और आए दिन अधिवक्ताओं के साथ तमाम घटनाएं होती हैं, तमाम हत्याएं होती हैं, लेकिन उस पर जबरदस्ती बांधने के लिए, स्वतंत्रता उनके ऊपर से हटाने के लिए ये सरकार तानाशाही रवैये के तहत अधिवक्ताओं को बांध रही है। और ये काला कानून है, अधिवक्ताओं के संविधान के मूल्यों के विपरीत। इसलिए हम सभी लोग ये चाहते हैं ये काला कानून वापस हो। हम लोग मांग तो कर रहे थे अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन बीच में सरकार अपनी तानाशाही थोपने के लिए, और जितने वर्ग थे, व्यापारी, किसान, जितने वर्ग थे, सबको तो सरकार अपने में पंजे में ले आई थी। लेकिन अधिवक्ता चूँकि संवैधानिक प्रहरी है, इस लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं, उनको अपने बंधन में न ला पाने के उद्देश्य से सरकार ने काला कानून दिया है। ये बहुत ही गलत है, संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है, इसे रद्द होना चाहिए। और ये जब तक रद्द नहीं होता, हम लोग पूरे, अभी तो हमारे ज़िले में है, मंडल में है, प्रदेश में है, पूरे देश में इसकी आग फैल रही है। ये काला कानून वापस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, जो आज 5 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, जो कलमबंद, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही है कि हम लोगों ने विगत कई वर्षों से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की थी, और आए दिन अधिवक्ताओं के साथ तमाम घटनाएं होती हैं, तमाम हत्याएं होती हैं, लेकिन उस पर सरकार नहीं सचेत रहती है। मेडिकल फील्ड में आप देखेंगे अगर, तो कहीं की भी घटना हो, रेप की घटना हो या मर्डर की घटना हो, तुरंत उसका संज्ञान सरकार लेती है। लेकिन अधिवक्ताओं के प्रति, अधिवक्ता जहां आ जाता है, उसके प्रति यह सरकार संवेदन शून्य हो जाती है। और हमारे बीच से बैठे राज्यसभा में हमारे बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा जी, ये सरकार को खुश करने में लगे हुए हैं। मेरा ये मांग है समस्त बार एसोसिएशन से कि उनकी जवाबदेही बनती है, सरकार के दबाव में कोई अधिवक्ता हित की बात न करके सरकार की बात करते हैं, ये बड़ा ही निंदनीय है, और इसकी मैं निंदा करता हूँ। और इस संबंध में आप भारत सरकार और पूरे देश में चैनल के माध्यम से क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? मैं सभी अधिवक्ता संघों से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से और पूरे देश के वकीलों से ये आह्वान करता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये जो एक्ट लाया गया है 2025, ये रद्द हो, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जब तक लागू ना हो
तब तक ये अनवरत हड़ताल जारी रहनी चाहिए। जी सर, अपना नाम बता दें। जी, ब्रजेश कुमार मिश्रा, एडवोकेट, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन गोंडा। हाँ, जो प्रदर्शन चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमारे देश में संविधान का गठन किया गया तो देश को चलाने के लिए संविधान को 3 भागों में विभक्त किया गया, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, जिसमें से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया कि अगर विधायिका के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो जनहित में नहीं है, न्यायपालिका उसको बताएगी और उसमें संशोधन किया जाएगा। तो अब सरकार न्यायपालिका में भी दखल करना चाहती है, उसकी स्वतंत्रता को बाधित करना चाहती है और इस बिल के माध्यम से आज़ादी से लेकर के आज तक जो भी मूलभूत समस्याएं रही हैं लोगों की, अधिवक्ता ही लड़ा है और जितने भी लड़ाई संविधान से संबंधित हुए हैं उसमें सारे अधिवक्ताओं की अहम भूमिका रही है। सरकार का मानना यह है कि अगर हम इस बार अधिवक्ताओं को बांध देंगे तो हम अपनी मनमानी करने में फ्री हो जाएंगे, अपने मनमाने तरीके से। जो वो कहती है सरकार कि मुग़ल काल में औरंगजेब मनमानी करता था, उसी रास्ते पर ये सरकार चल रही है कि सभी लोगों को बांध दीजिए, अधिवक्ता को बांध दीजिए, क्योंकि अधिवक्ता ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है। अधिवक्ता के पास में वो लोग आते हैं जो सरकार के द्वारा बनाई गई मशीनरी का जब उपयोग होता है उसमें उनको लाभ नहीं मिलता, उनको न्याय नहीं मिलता है, तो वो एक अधिवक्ता के पास इस आस के साथ आते हैं कि उनके साथ में न्याय हो। अब जब अधिवक्ता का हाथ और पैर दोनों बन जाएगा तो कौन सा न्याय होगा। और इसका एक बहुत बड़ा असर जो मैंने खुद रीड किया है ये होने वाला है कि जिस दिन अधिवक्ता के पास से आंदोलन ख़त्म हो जाएगा तो जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, चाहे वो जुडिशरी के हैं, ये मनमाने तरीके से एक आर्डर पास करने लगेंगे और उस आर्डर को पास करने में जो करेक्शन है वो चरम पर होगा, क्योंकि इसको रोकने के लिए कोई नहीं होगा। तो मैं इस अधिवक्ता समाज के माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि न्यायपालिका स्वतंत्र थी और उसको स्वतंत्र रखने का काम किया जाए और बेकार में अधिवक्ताओं को छेड़ने का काम न किया जाए। अन्यथा अधिवक्ता ने अभी लड़ाई शुरू करी है और अगर वो विद्वान अधिवक्ता अपने पर आ जाएगा तो सरकार को इसका खामियाजा महंगा भी पड़ सकता है। सर का आज है तो ये जिंदाबाद जिंदाबाद निकलनी है, सरकार बदलनी है, मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, मोदी हाय 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 हाय। सर, आज 5 दिनों से केंद्र सरकार द्वारा जो चलाई गई विधायक बिल अधिवक्ता का पेश किया गया, इस संबंध में 5 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में हम लोग अधिवक्ता हैं। एक एडवोकेट एक्ट 1961 हमारे लिए बनाया गया
उसी अनुरूप हम लोग कार्य कर रहे हैं। बीच में एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जो है 2025 एक सरकार द्वारा पास किया गया वित्त मंत्रालय द्वारा, उसमें ये किया गया है कि हम अधिवक्ता साथियों को किसी भी प्रकार से स्वतंत्र रूप से कार्य न करने दिया जाए। सीधा उनका उद्देश्य है कि केवल अधिवक्ता ही ऐसा समुदाय है कि जिसको राष्ट्र की सरकार बांध नहीं पाई है, तो वो केवल अधिवक्ता को ही बांधने के लिए इस मसौदे को तैयार किया है। और अगर ये मसौदा तैयार होकर अमली जामा पहन लेगा तो हम लोग निश्चित रूप से न तो सही न्याय दिला पाएंगे पब्लिक को, न ही हम लोगों का अधिकार सुरक्षित रहेगा, न हम लोग अपनी आवाज़ कहीं तक उठा पाएंगे। हमको बौना बनाने का प्रयास किया जा रहा है इस एक्ट के माध्यम से। इसी वजह से हम इसका विरोध कर रहे हैं और इसका मसौदा वापस होने तक विरोध करते रहे। जी सर, जैसे ये पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है कि केवल गोंडा में ही? नहीं, इसका जो है विरोध पूरे भारतवर्ष में था और अब भी भारतवर्ष के अधिसंख्य जिलों में चल रहा है। करीब 650 जिले हैं, लगभग सभी जिलों में इसका आंदोलन चल रहा है। कुछ लोग जो हमारे बार काउंसिल से जुड़े हुए हैं या बार काउंसिल ऑफ इंडिया से के लोग हैं, वो डर बस कोई बात अपनी नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन इस मसौदे से अधिवक्ता समुदाय, न्यायिक प्रणाली पूरी चीज़ से पूरी तरीके से दुखी। जी सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे और अपने थोड़ा परिचय भी बता दीजिए ताकि देश दुनिया तक और उन लोगों तक ये बात पहुँचे मेरा बात आप कहना चाहते हैं, पहुँचाना चाहते हैं। जी, मेरा नाम राम उजाला द्विवेदी है। मैं बार एसोसिएशन गोंडा का अध्यक्ष हूँ। हमारे बगल में बैठे हुए संजय कुमार सिंह के महामंत्री हैं। हम दोनों लोगों ने ये तय किया है कि इस मसौदे को जब तक भारत सरकार वापस नहीं लेगी तब तक गोंडा का अधिवक्ता इसकी लड़ाई अंत तक लड़ता रहेगा। और इसी क्रम में हम लोगों ने आज जो है रिजोल्यूशन अपना किया है और उसके बाद मीटिंग करके फिर हम लोगों ने तय किया है कि अगली जो रणनीति होगी उसको हम तब तक जारी रखेंगे, तब तक क्रियान्वयन करते रहेंगे जब तक ये भारत सरकार के द्वारा एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 वापस नहीं ले लिया जाता। और हम ये भी प्रयास करेंगे कि हमारे साथ भारतवर्ष के सभी जिले जुड़ें और बार काउंसिल जितनी भारतवर्ष में है वही जुड़े, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लोग जुड़े। अपनी आवाज़ किसी प्रलोभन में दबाने का न प्रयास करें। प्रलोभन मिलते रहेंगे, लेकिन अगर अपनी आवाज़ दब गई तो पीढ़ियां उनको धिक्कारेंगी। इसलिए हम चाहते हैं ये लड़ाई सभी लोग मिलकर लड़ें। साथियों, आप लोग देख रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको चाहते हैं जेल में डाल देते हैं, जिसको चाहते हैं बाहर कर देते हैं, जो इनकी कलमबंद है उनके लिए अच्छे और जो उनकी ना सुने उनके अगेंस्ट एक्शन जबरदस्ती तो वकील किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। और बता दें आपको, भारत का वकील चाहा है वही सरकार नहीं, और जब भारत का वकील नहीं चाहेगा तो गवर्नमेंट नहीं रहेगी। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ इस सरकार से ये अधिवक्ता संशोधन बिल पूर्ण रूप से